प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से हम पवित्र और जीवित महान पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। धन्यवाद करते उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए और उसकी अद्भुत सामर्थ के लिए। हम यहोवा परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से जो जीवित है, जो आज और कल और युगान युग एक सा है, जो कभी बदलता नहीं, उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। आइए हम धन्यवाद के साथ वचन में जाएंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 11वें अध्याय को हम व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसके 11वें पद को हम देख रहे हैं। यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह ना तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है। परमेश्वर आपको और मुझको बार बार इस बात को कह रहा है मेरे प्रियो की, ना अनोखी है ना दूर है। हमने 14 पद में पढ़ा, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है कि तू इस पर चले। हालेलुया आमीन। जब हमारे अंदर ये वचन रहेगा तो हम इस पर चलने वाले भी बनेंगे। यदि वचन ही हमारे अंदर नहीं है तो हम उस पर चलने वाले कभी नहीं बनेंगे और यहोवा की विधियों से और परमेश्वर की आज्ञाओं से हमेशा टलते जाएंगे। मेरे प्रियो, आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर चाहता हम उसकी आज्ञाओं को उसके शब्दों को, उसकी वाचाओं को पकड़े और उसके पीछे चलते जाएं। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और प्रभु का वचन हम 17 पद से देख रहे हैं। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर परायों को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चितौनी दिए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, हालेलुया, जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। हालेलुया। वचन कह रहा है यदि तू भटक जाए, यदि तेरा मन भटक जाए, हालेलुया, वचन कह रहा है वचन तेरे मन में है और तेरा मन ही अगर भटक जाएगा तो फिर तुम किस रीति से उद्धार पाओगे, तुम किस रीति से उसके साथ चलोगे। आज परमेश्वर का वचन हमको इसी बात को समझा रहा मेरे प्रियो, हमें भटकना नहीं है, क्योंकि जो भटकता है ना वो जीवन भर भटकता रहता है। उसके पास कोई निशाना नहीं है, उसके पास कोई एक ऐसा स्थान नहीं है कि उसे वहाँ जाना है। मेरे प्रियो, यदि हम कोई ट्रेन में बैठते हैं, कोई गाड़ी में या कहीं बैठ करके किसी सफ़र को करते, तो हमें पता है हमें उस शहर में, उस जगह पर उतर के उस जगह तक जाना है। मतलब हमारे पास एक एम है, एक स्थान है जहाँ तक हमें जाना है। ये संसार की रीति से। मगर यदि हमारे पास उस स्थान का पता ही नहीं है और हम उस शहर में उतर गए तो हमको भटकना पड़ेगा। उसी तरह मेरे प्रियो, हम आत्मिक तौर से भी, हम शहर में तो हैं मगर हम भटक रहे हैं। हम वचन को जान तो रहे हैं मगर भटक रहे हैं। और भटकने के लिए हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं। हमारे आसपास का माहौल, हमारा वातावरण, यहाँ तक कि हम खुद उन चीजों को क्या कर रहे हैं, अपने अंदर ले करके अपने मन को भटका रहे हैं। मगर परमेश्वर कह रहा है आज की सुबह मेरे प्रियो कि हमें भटकना नहीं है। परंतु यदि तू भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराए देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बार बार परमेश्वर आपको और मुझको कह रहा है परायों से बचाए रखना, परायों से बचाए रखना, अपने आप को बचाए रखना। वचन क्यों ऐसा कहता है? तो मैं तुम्हें आज ये चितौनी देता हूँ। चितौनी दे रहा है। अगर हम उसके विरोध में जाएंगे तो वो हमें चितौनी दे रहा, वार्निंग है ना, चितौनी दे रहा है। क्यों बोल रहा है ऐसा? वो चितौनी देना, वो प्यार से नहीं समझा रहा मगर चिता रहा है आपको और मुझको। वो ये नहीं कह रहा बेटा, मेरी बेटी ऐसा मत कर, नहीं, वो चितौनी दे रहा है। यहाँ पर एक अधिकार को, एक वार्निंग को परमेश्वर कह रहा, चितौनी है ये, ऐसा मत करना। जब हमारे बच्चों को हम किसी गलत बात के लिए रोकते टोकते हैं, एक बार दो बार प्यार से समझाएंगे, फिर उसके बाद हम चितौनी देने लगते हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। समय आने पर हम उनकी पिटाई भी लगाते हैं, समय आने पर हम उनको पनिश भी करते हैं। मगर परमेश्वर यहाँ कह रहा है, चितौनी दे रहा है। और वो चितौनी क्या है मालूम है आपको? वो चितौनी यह है, तो मैं तुम्हें आज चितौनी देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। मैंने आपको बताया, नष्ट होना यानी कि आप पल भर में खत्म हो जाएंगे, मगर नष्ट हमारे धीरे 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 हमारे जीवन में ऐसा उतरता जाएगा। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी संतान, हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, हमारा धन दौलत, जिन चीज़ों पर हम घमंड करते हैं मेरे प्रियो, जिन चीज़ों में हमारा मन भटका हुआ है, संसार की अभिलाषाएं है ना, मौज मस्ती, गाना, डांस करना, ये करना, वो करना, इन सारी चीज़ों में हमारा मन भटका हुआ है। इन सब चीज़ों को परमेश्वर क्या कह रहा है पता है? नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। परमेश्वर ने आपको और मुझको यरदन पार के लिए चुना है, ना कि इस पार के लिए जहाँ पर
लोग नाश किए जाएं, परंतु प्रभु आपको और मुझको पार लेकर जाना चाहता है मेरे प्रियो। और वो पार हम कब जाएंगे? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हम पार कब निकलेंगे? जब हम उसके वचन में लगे रहेंगे। याद रखिए, हम योना के विषय में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर ने कहा तू नीनवे को जा, मगर उसका मन भटक गया। उसने जानता था कि ये देश नाश होने वाला है और वो तर्शीश को भाग गया। परमेश्वर उसको पार भेज रहा था, मगर वो जब भाग गया तो क्या हुआ? आंधी और तूफान के साथ वो जिस जहाज में बैठा था वो जहाज डूबने लगा। मेरे प्रियो, हम जिसके अंदर बैठेंगे, जिनके लोगों के साथ संगति करेंगे ना, हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे, उनको भी ले डूबेंगे। उनके भी जीवन में नाश आएगा। क्यों? क्योंकि ना तो हम वचन के ऊपर चल रहे हैं, ना उनको वचन पे चलने दे रहे हैं। और इसका कारण हम इसलिए बनेंगे क्योंकि हम वचन को जानते हैं। योना वचन को जानता था, योना परमेश्वर की आज्ञा को जानता था, योना परमेश्वर को जानता था। योना ये अच्छे से जानता था कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाला है, अति करुणामय है। हालेलुया, वो जानता था। मगर फिर भी उसने अपने आप को बचाने के लिए उस जहाज में गया, और उस जहाज में जाने का ये रहा कि जितने भी लोग थे वो सब भी उस डूबने की दशा में आ गए थे। जहाज पूरा डूबने पर था, सब लोग मर जाते, मगर योना समय पर अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में ना देता। मेरे प्रियो, आज समय है हमें परमेश्वर की अधीनता में रहना है। अपने आप को परमेश्वर चाहता है कि हमको वो यर्दन पार लेकर जाना चाहता है, हमें उस स्वर्गीय देश का अधिकारी होने देना चाहता है, हमें वो उत्तम आशीषों का भागीदार होने के लिए बनाना चाहता है। मगर हम अपने ही भटकने के कारण, अपने ही गलत निर्णयों के कारण, अपने ही गलत डिसीजन को लेने के कारण कई बार हम उस पार जाने वाले रास्ते पर ही रुक जाते हैं। और परमेश्वर आज आपको मुझको उन श्रापों से, उस बीमारी से, उस गंदगी से, उस लाचारी से, हालेलुया, उन सारी दरिद्रताओं से परमेश्वर आपको और मुझको पार लेकर जाना चाहता। केवल इतना कि हमारा मन न भटके और हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने पाए। परमेश्वर ने जो आज आपको और मुझको जीवन दिया ना, बहुत आशीषित जीवन है। मगर शायद आप और मैं समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर आशीष जीवन के साथ आपको और मुझको आगे लेकर जाना चाहता। ये केवल इतना ही नहीं है, परंतु इसके आगे और ये तो एक छोटी सी शुरुआत है मेरे प्रियो। परमेश्वर के राज्य में कभी अंत नहीं होता। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, हम जब परमेश्वर के राज्य में हैं, हालेलुया, याद रखना परमेश्वर के राज्य में शुरुआत है। और हर दिन वो आपके और मेरे जीवन में एक नई शुरुआत को लेकर आता, एक नए स्वास्थ्य को लेकर आता, एक नई उत्तम आशीष को लेकर आता, एक नई समृद्धि को लेकर आता। आपकी और मेरी संतान हर क्षेत्र में फलेगी फूलेगी। जहां कदम रखेंगे वहां परमेश्वर उनको पार लेकर जाएगा। वहां खड़े रह करके वो दूसरों को देखने वाले नहीं बनेंगे, मगर वो जब आगे बढ़ेंगे दूसरे उन्हें देखेंगे। हालेलुया, आज विश्वास से इस बात की घोषणा करें और रिसीव करें, मैं और मेरा घराना, मेरी संतान, हालेलुया, प्रभु में आशीषित है, क्योंकि मैंने खुदा की चितौनियों को माना है, मैंने उसकी आज्ञाओं को, उसकी वाचाओं को अपने अंदर रख लिया है, और उसकी वाचाएं मेरे लिए अद्भुत है। आमेन। और उसके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है क्या? कि जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू जा रहा, अधिकारी उसने आपको और मुझको बना दिया है ना, पार होने के लिए जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। यदि उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो बहुत दिनों तक रह पाएंगे। जब तक परमेश्वर की योजना है आपको और मुझको परमेश्वर उस पृथ्वी, उस अधिकार वाले देश में सुरक्षित रखेगा। आपके और मेरे घर, हमारी संतान, हमारी कलीसिया को, हमारी सेवकाई को, हर एक चीज को सुरक्षित रखेगा। दुष्ट की कोई नजर उस पर पड़ने न पाएगी। मगर यदि हम खुदा की वाचाओं से टलते हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं से, जो परमेश्वर आज आपको और मुझको सुनाता है, यदि उससे पीछे मुड़ते हैं, तो सच में आप और मैं उस देश तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच गए तो रह नहीं पाएंगे। मगर परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को क्या देता है? शांति की आशीष देगा। पर कब देगा? जब हम उसके वचन में चलेंगे। पर कब देगा? जब हम उसके वचन को मानेंगे। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। तो कहिए, मैं विश्वास से इस देश का अधिकारी हूँ, मैं विश्वास से पार हो चुका हूँ, मैं विश्वास से परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ चुका हूँ। हालेलुया। विश्वास के साथ जो कुछ कहेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आज की सुबह कहता है, आमीन, तो मैं तुम्हें चेतावनी दे देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, कहे मैं यरदन पार जा रहा हूँ और मैं वहां पहुंचूंगा। मैं बहुत दिनों तक, जब तक परमेश्वर की योजना है, अपनी पूरी अवस्था तक रहूंगा, आधी अवस्था तक नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको उत्तम आशीषों का भागीदार बना चुका है। आमीन। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्रियो, इन वचनों को सिर्फ आपको और मुझको अपने गले से लगा के रखना है। आमीन, है ना। सिर्फ परायों के पीछे मत जाना,
केवल अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करना, क्योंकि वही आज और कल और युगानुयुग एक सा है। उससे पहले ना उसके बाद ना कभी कोई होगा ना हो सकता है, क्योंकि उसी में सब कुछ है और उसी के द्वारा सब कुछ है, और आप और मैं उसी में है। हालेलुया। उसने आपको और मुझको अपना अनमोल श्वास दिया, कीमती लहू देकर छुड़ाया है, ताकि हम उन सारी चीज़ों से निकल के परमेश्वर की उपस्थिति में चले। आमीन। और उस देश का अधिकारी जो परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है, हम अपनी पूरी अवस्था तक उसमें रहें और उसके सुख, शांति और आनंद को जीने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आपने सुना है, औरों तक शेयर करें। आमीन।